children, take out your Hindi book. Today we are going to do lesson number 3, which is घमंड का फल। तो पाठ के मुख्य उद्देश्य क्या है? कभी घमंड नहीं करना, और दूसरा उद्देश्य क्या है? हमेशा बड़ों का कहना मानना। ठीक है, तो इस पाठ के दो उद्देश्य हैं कि हमको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, और दूसरा हमें अपने बड़ों का, माता पिता या गार्जियन, टीचर्स, इन सब की बातें माननी चाहिए। ठीक है। बहुत समय पहले की बात है। चित्रकूट पर्वत की तराई में हाथियों का एक झुंड रहता था। ठीक है, तो ये काफ़ी पुरानी बात है। तो क्या था, तो चित्रकूट जो एक जगह है, उसकी चित्रकूट पर्वत, उसकी तराई में, जो मतलब पर्वत का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो तराई कहलाता है। ठीक है बेटा। तो वहाँ पे क्या कौन रहता था? वहाँ पे एक हाथियों का झुंड रहता था। उस झुंड का सरदार अन्य हाथियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और बड़ा था। ठीक है, तो आप जो जैसे नॉर्मली देखा जाता है कि कोई मोटा तगड़ा होगा, ठीक है, जो एक ग्रुप होगा, तो उसमें कोई एक अगर मोटा तगड़ा होगा, ज़्यादा बलशाली होगा, तो वो क्या होता है, वो उन लोगों का लीडर बन जाता है। तो वैसे इसमें हाथी की झुंड में भी था, जो सबसे बलशाली हाथी था वो उन लोगों का लीडर था, सरदार था। ठीक है, सभी हाथी उसकी बड़ाई करते थे। अपनी बड़ाई सुनते सुनते उसे अपने आप पर बहुत घमंड हो गया। तो क्या था कि जब वो हाथी जो था, जो सरदार था, उसकी सारे हाथी उसकी बहुत तारीफ किया करते थे। तो वो तारीफ सुन सुन करके उसका जो धीरे धीरे वो क्या हो गया, वो बहुत ही घमंडी हो गया। ठीक है। जहाँ यह झुंड रहता था वहीं पास में एक सुंदर नदी थी। उसमें एक बलशाली मगरमच्छ भी रहता था। ठीक है, तो उनके जहाँ पे ये लोग रहते थे, सारे हाथी अपने सरदार के साथ, उसी के पास में एक बहुत सुंदर सी एक नदी थी, और उसमें कौन रहता था? उसमें पानी में एक मगरमच्छ रहता था जो कि बहुत बलशाली था। ठीक है, अतः सभी हाथी नदी से दूर रहते थे। तो जो हाथी थे उस नदी में नहीं जाया करते थे, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि कहीं उनके सूंड पे या पैर में मगरमच्छ चोट ना लगा दे, पकड़ ना ले। ठीक है, तो इसलिए वो जो हाथी हैं उस नदी में नहीं जाया करते थे। घमंडी हाथी मगरमच्छ को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन जो सरदार था उसको लगा कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ कि मैं मतलब बहुत बलशाली हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो उसने सोचा उस मगरमच्छ को मैं नीचे मैं जब उसमें जाऊँगा तो ये हो जाएगा कि मगरमच्छ मेरा कुछ भी नहीं करता है, तो इस तरीके से मैं उस मगरमच्छ को नीचा दिखा सकता हूँ। तो घमंडी हाथी मगरमच्छ को नीचा दिखाना चाहता था। एक दिन उसने सभी हाथियों से कहा, तुम सभी निडर होकर नहाओ, मैं मगर को देख लूँगा। तो उसने अपने सभी फ्रेंड्स को कहा, अपने जो उसके हाथियों के और झुंड में जो जितने भी हाथी थे सबसे कहा कि तुम लोग निडर होकर, मतलब बिना डरे हुए तुम नदी में नहाया करो, और मैं उस मगरमच्छ को देख लूँगा अगर वो आता है तो। लेकिन कुछ हाथियों ने नदी में जाने से मना कर दिया। ठीक है, लेकिन कुछ हाथी तो मान गए, लेकिन कुछ हाथियों ने मना कर दिया कि वो नदी में नहीं जाएंगे, उनको डर था कि उस मगरमच्छ का। एक दिन घमंड में चूर वह सरदार अकेले गहरे पानी में चला गया। अन्य हाथी भी नदी के किनारे नहा रहे थे। तो क्या हुआ, एक दिन उसे अपने घमंड में वो क्या किया, उसने वो पानी के काफ़ी गहराई में चला गया, और जो उसके अन्य साथी थे वो भी किनारे पे, उनको थोड़ा ज़्यादा डर था, तो वो किनारे पे ही वो भी नदी के किनारे नहा रहे थे। इसी प्रकार कई दिन तक उनका नहाना चलता रहा। तो ये उनकी रूटीन हो गई। वो जो सरदार था वो गहरे पानी में चला जाया करता था, और बाकी जो हाथी थे वो वहीं किनारे पे नहा लिया करते थे। एक दिन एक बुजुर्ग हाथी ने सरदार एवं अन्य हाथियों को काफ़ी समझाया, लेकिन वह सरदार घमंड में इतना चूर था कि किसी की बात ही नहीं मानता था। तो जो उन हाथियों के झुंड में एक बुजुर्ग हाथी भी था। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको क्या होता है, उनको अनुभव बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उन्होंने लाइफ ज़्यादा देखी होती है। तो उसने इन लोगों को समझाया, हाथियों को, जो लोग नहा रहे थे, और सरदार को, कि पानी में मत जाओ, वो मगरमच्छ तुम लोगों का नुकसान कर सकता है। लेकिन
घमंड में ये सरदार जो था वो उसको तो एकदम घमंड हो गया था अपनी ताकत का, तो लेकिन वो नहीं माना और वो पानी में ही जा कर के गहरे पानी में उतर के नहाया करता था। एक दिन जब वो नदी में नहा रहे थे तभी सरदार काफ़ी गहरे पानी में चला गया। सरदार का पैर मगर ने पकड़ लिया। तो एक दिन क्या हुआ कि वो काफ़ी गहरे पानी में जाकर के नहा रहा था जो सरदार था इन लोगों का, तो उसका पैर जो था वो मगरमच्छ ने पकड़ लिया। सरदार ने पैर छुड़ाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मगर ने हाथी का पैर नहीं छोड़ा और दर्द से चिल्लाने लगा। तो हुआ क्या, जब पानी के अंदर वो जब चला गया तो उसमें क्या था, पानी के अंदर जो मगरमच्छ होता है वो बहुत बलशाली होता है। ज़मीन पे तो हाथी कुछ भी कर देगा, लेकिन पानी के अंदर हाथी की उतनी ताकत भी नहीं लग पा रही थी। और उसने क्या किया, मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। और पैर पकड़ जब उसका पैर उसने दबोच लिया अपने जबड़ों में, तो हाथी को बहुत, सरदार जो था उसको बहुत दर्द होने लगा और उसने उसको छुड़ाने की बहुत कोशिश की अपने पैर को, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाया। और क्या हुआ, और वो दर्द से चिल्लाने लगा। तभी सरदार को बुजुर्ग की बात ध्यान आई। अब फिर क्या हुआ, फिर सरदार ने सोचने लगा कि देखो अगर मैंने बुजुर्ग की बात मानी होती तो मुझे ये दिक्कत नहीं होती। सरदार ने मुसीबत आने पर भगवान का ध्यान किया और सोचा कि इस मुसीबत से भगवान ही छुटकारा दिला सकते हैं। तो सरदार ने क्या किया, उसके बाद फिर वो भगवान का ध्यान करने लगा और भी सोचने लगा कि अगर मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा तभी वो मैं इस मुसीबत से निकल पाऊंगा। अतः उसने भगवान की स्तुति की। स्तुति की मतलब उनकी वंदना की, भगवान की पूजा की, ठीक है, उनका गान गाया। भगवान ने जब यह देखा कि हाथी मुसीबत में है तो भगवान आए और हाथी को मगर से छुटकारा दिलाया। जब भगवान ने देखा कि जो हाथी जो है वो एक मुसीबत में फंस गया है और वो भगवान की स्तुति कर रहा है, तो भगवान ने आ करके उस हाथी को मगरमच्छ से छुड़वाया। सरदार ने भगवान के पैर पकड़ लिए और नतमस्तक होकर भगवान के चरणों में पड़ा रहा। तो फिर सरदार ने क्या किया, वो उसने भगवान के चरण को पकड़ लिया और उनके नतमस्तक होकर अपना सिर जो है उन्हीं के पैरों पे रख दिया। भगवान ने उसे उठाया और कहा, हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने उसे क्या समझाया, उस हाथी को उसे उठाया और कहा कि हमें अपने जो बड़े हैं उनकी सलाह को मानना चाहिए और कभी भी हमको घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी स्टोरी थी। तो इसका मॉरल क्या था, यही कि हमको बड़ों की बात माननी चाहिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और हमें अपने ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसका हमें घमंड को त्याग कर जीवन जीना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो कठिन शब्द आए कौन कौन से, चित्रकूट, तराई, झुंड, शक्तिशाली, बलशाली, घमंड, बुजुर्ग, हिम्मत, स्तुति और नतमस्तक। तो ये कठिन वर्ड्स जो हैं वो आप अपने फेयर कॉपी में एक्सरसाइज करने के बाद ये सारे कठिन वर्ड्स लिखेंगे और इनकी स्पेलिंग अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है, और इसमें शब्दार्थ देखिए क्या है, मुसीबत, मुसीबत क्या, किसी मुसीबत में फंस जाना है, किसी परेशानी में, किसी दिक्कत में फंस जाना। ठीक है, तो मुसीबत का क्या वो हो गया मीनिंग, परेशानी। ठीक है, निडर, बिना डर के। फिर नतमस्तक, माथा झुकाकर नमस्कार करना। ठीक है, अपना शीश झुकाकर किसी को नमस्कार करना नतमस्तक कहलाता है। ठीक है, फिर पर्वत, पर्वत मतलब पहाड़, बुजुर्ग, बड़े बूढ़े। फिर हिम्मत, हिम्मत मतलब हौसला। ठीक है, अब हम इसके प्रश्नमाला पे आते हैं। तो मौखिक पर पहला जो आपका का एक्सरसाइज है उसे आपको ओरली उसको आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, हाथियों का झुंड कहाँ रहता था। तो इसमें हमने कहानी में क्या पढ़ा है, हाथियों का झुंड चित्रकूट पर्वत की तराई में रहता था। हाथियों का झुंड चित्रकूट पर्वत की तराई में रहता था। फिर सेकंड प्रश्न है, हाथियों का सरदार कैसा था। तो हाथियों का सरदार कैसा था, हाथियों का सरदार बहुत बलशाली था। ठीक है, हाथियों का सरदार बलशाली था। ठीक है,
फिर इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड, बुजुर्ग हाथी ने क्या किया। तो बुजुर्ग हाथी ने क्या किया था, बुजुर्ग हाथी ने हाथियों को समझाया था कि तुम लोग पानी में मत जाओ, नहीं तो मगरमच्छ तुम लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बुजुर्ग हाथी ने ये उन लोगों को समझाने का काम किया था, ठीक है। लेकिन उन लोगों ने उसकी सलाह नहीं मानी थी ना। अब फिर हम आते हैं लिखित प्रश्न पे, खा एक्सरसाइज पे। हाथी नहाने के लिए कहाँ जाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, हाथी नहाने के लिए एक सुंदर नदी में जाते थे, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाथी का पैर किसने पकड़ लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, हाथी का पैर एक मगर ने पकड़ लिया था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, हाथी का पैर किसने छुड़वाया। तो इसका आंसर है, भगवान ने आकर हाथी का पैर छुड़वाया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, भगवान ने सरदार हाथी को क्या समझाया। तो भगवान ने हाथी के सरदार को समझाया कि हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए और कभी घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये भगवान ने उस हाथी के सरदार को समझाया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज गा पे। उसमें देखिए क्या है, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। तो उसमें फर्स्ट है आपका, कौन नदी से दूर रहते थे। तो नदी से कौन दूर रहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाथी। हाथी नदी से दूर रहते थे क्योंकि उनको लगता था कि इसमें मगरमच्छ है, वो उनका नुकसान कर सकता है, इसलिए वो हाथी जो है वो शुरू में नदी से दूर रहते थे। तो उसमें फर्स्ट का आपका हो जाएगा हाथी, हाथी पे आप टिक लगा देंगे। फिर सेकंड है, सरदार हाथी का पैर किसने पकड़ लिया था। तो सरदार हाथी का पैर किसने पकड़ लिया था। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मगरमच्छ, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है भगवान शेर। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, किस पर टिक लगाएंगे आप, मगरमच्छ ने। फिर इसमें थर्ड है, सरदार हाथी ने मुसीबत आने पर किसका ध्यान किया। तो सरदार ने किसका ध्यान किया, फिर भगवान का, परिवार का, या बुजुर्ग हाथी का। तो उसने किसका ध्यान किया, इसका आंसर हो जाएगा, उसने भगवान का ध्यान किया, है ना। अब लोग घा एक्सरसाइज पे आते हैं बेटा। इसमें देखिए, दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके। तो उसमें पहला है, घमंडी हाथी मगरमच्छ को डैश दिखाना चाहता था। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, घमंडी हाथी मगरमच्छ को नीचा दिखाना चाहता था, ठीक है। फिर सेकंड है, चित्रकूट पर्वत की डैश में हाथियों का एक झुंड रहता था। तो इसमें क्या हो जाएगा, चित्रकूट पर्वत की तराई में हाथियों का एक झुंड रहता था। फिर थर्ड है, सभी हाथी डैश में नहाने जाते थे। तो सभी हाथी कहाँ नहाने जाते थे, नदी में नहाने जाते थे। फिर फोर्थ देखिए, सरदार हाथी को बहुत डैश हो गया था। तो सरदार हाथी को क्या हो गया था, सरदार हाथी को बहुत घमंड हो गया था। फिर फिफ्थ है, हाथी का पैर डैश ने छुड़ाया। तो हाथी का पैर किसने छुड़वाया, हाथी का पैर भगवान ने छुड़ाया, ठीक है। अब हम आते हैं भाषा ज्ञान पे। नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा को रेखांकित कीजिए। तो आप पहले तो आप ये बताइए, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, जगह के नाम को या किसी जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको संज्ञा, जो इंग्लिश में जैसे संज्ञा को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन, ठीक है। तो इसमें आपको जो भी, जहाँ पे भी संज्ञा आ रही है उसको आपको अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, छात्रों को किताबें मिल गईं। तो इसका कौन सा संज्ञा हो जाएगा, नाउन कौन सा हो जाएगा, छात्रों, स्टूडेंट्स। छात्रों आपका एक संज्ञा है, और क्या संज्ञा है, किताबें। किताबें भी, बुक्स भी आपकी संज्ञा है, ठीक है। फिर सेकंड देखिए, मुझे एक सोने का सिक्का मिला। तो देखिए, सोना क्या है, एक वस्तु का नाम है, ठीक है, मेटल का। तो ये क्या है, ये संज्ञा है। और सिक्का, कॉइन, ये भी आपका वस्तु है, और क्या हो जाएगा, ये भी संज्ञा हो जाएगी। फिर थर्ड देखिए, शहर में अचानक बाढ़ आ गई। तो शहर क्या है, सिटी, ये भी संज्ञा है। और बाढ़ क्या, फ्लड, बाढ़ आ गई मतलब फ्लड आ गए ना,
आप सुनते होंगे यार इस समय जैसे बिहार वगैरह में फ्लड आया हुआ है, जब बहुत बारिश वारिश होती है तो फ्लड आ जाता है ना, तो बाढ़ क्या है, वो भी आपका संज्ञा है। फिर फोर्थ देखिए, मीना घूमने गई, तो मीना क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो मीना आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। फिर मुंबई एक बड़ा शहर है, अब मुंबई क्या है, एक स्थान का नाम है, एक जगह का नाम है, तो वो क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। और शहर, शहर भी आपका संज्ञा हो जाएगा, सिटी। और फिर सिक्स्थ वन देखिए, यह कुर्ता लंबा है, तो कुर्ता क्या है आपका, ये एक वस्तु है, ठीक है, तो कुर्ता क्या हो जाएगा आपका, संज्ञा हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए हमने ये सब लिख भी दिया है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज खा। इसमें पर्यायवाची शब्द लिखिए, मतलब उसका जो उस सेम मीनिंग वाले जो शब्द हैं वो बताइए, ठीक है, यानी कि वर्ड मीनिंग। तो पर्वत का क्या हो जाएगा, पर्वत यानी पहाड़, ठीक है। फिर नदी, नदी का होता है सरिता, ठीक है। फिर भगवान, भगवान को हम लोग क्या कहते हैं, ईश्वर, ओके। फिर हाथी, हाथी को क्या कहते हैं, गज, ठीक है। तो ये हमने वर्ड मीनिंग आप लोग कर लीजिएगा इसको। फिर हम एक्सरसाइज गा पे आते हैं। गा एक्सरसाइज में नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए, लिंग बदलिए मतलब उनका जेंडर चेंज कीजिए। तो हमने जैसे इंग्लिश में पढ़ा है मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, तो उसी का आपको अगर मैस्कुलिन है तो फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट कर देना है, और फेमिनिन है तो मैस्कुलिन जेंडर बताना है। तो इसमें फर्स्ट है शेर, तो शेर का क्या हो जाएगा, देखिए शेरनी, ठीक है। फिर सेकंड है बालक, बालक का क्या हो जाएगा, बालिका, ठीक है। फिर थर्ड है बकरी, बकरी क्या है, बकरी एक स्त्रीलिंग है, ठीक है, फेमिनिन जेंडर है, उसको हम चेंज कर देंगे, उसका लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, बकरा, ठीक है। बकरा क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। फिर नेक्स्ट है आपका छात्र, में छात्रा हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने देखिए गलत लिख रखा है यहाँ पे, छात्र का हो जाएगा छात्रा, ठीक है। छात्र हो गया आपका मैस्कुलिन जेंडर और छात्रा क्या हो गई, फेमिनिन जेंडर। फिर नेक्स्ट क्या है बूढ़ा, बूढ़ा का क्या हो जाएगा, बूढ़ी, ठीक है। फिर उसके बाद शिष्य, शिष्य का हो जाएगा शिष्या। और फिर आपका है बंदर, बंदर का हो जाएगा बंदरिया। फिर लड़का, लड़का का क्या हो जाएगा, लिंग बदलेंगे तो लड़की, लड़का आपका पुल्लिंग है और लड़की क्या हो गई, स्त्रीलिंग, ठीक है। फिर अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, वो है आपका लिखित बोध। हमें कभी घमंड क्यों नहीं करना चाहिए, लिखिए। तो आपको इसमें कुछ लाइंस लिखनी है कि हमको घमंड क्यों नहीं करना चाहिए, घमंड करने से क्या नुकसान है, ठीक है। तो इसमें बेटा देखिए हमने लिखा है, घमंड इंसान की सोचने की क्षमता को नष्ट कर देता है। जो लोग जो अहंकार में आ जाते हैं, फिर वो लोग सही और गलत का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जैसे जो हाथी था, वो जो हाथियों का सरदार था, उसको जब घमंड हो गया तो वो सही निर्णय नहीं ले पाया और वो पानी में उतर गया। तो जो जिसको घमंड हो जाता है वो फिर वो सही निर्णय नहीं ले पाता है। तो घमंड इंसान की सोचने की क्षमता को नष्ट कर देता है, घमंड इंसान को अपनों से ही दूर कर देता है। और जो घमंड करते हैं फिर उनको कोई भी लाइक नहीं करता है, ठीक है, कहते हैं भाई ये तो बहुत घमंडी है, इससे दूर रहो, ठीक है। घमंडी व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु घमंड होता है, इसलिए हमको घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने कुछ लाइन लिखी हैं, आप भी इसमें कुछ ऐड करके कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये लास्ट जो एक्सरसाइज है वो है रचनात्मक गतिविधि। इसमें हमें पहचानो, इस शब्द जाल में कुछ जानवरों के नाम छिपे हैं, उन्हें खोजकर लिखिए। तो यहाँ इसमें कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं आपको, तो अक्रॉस और अप, ऊपर से नीचे अप डाउन पे आपको इन जानवरों के नाम को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। इधर रोज में और इधर फिर कॉलम्स में। तो पहले देखिए इसमें फर्स्ट ही रो में, इधर जो अक्रॉस में आप जब जाएंगे तो पहले में क्या आ रहा है, हाथी, ठीक है। फिर सेकंड में देखिए, सेकंड में कोई भी जानवर का नाम नहीं आ रहा। फिर थर्ड में देखिए शेर, ठीक है। फिर फोर्थ वाले कॉलम में, इसमें रो में देखिए
सी आर, ठीक है, सी आर। फिर फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में आ रहा है लोमड़ी। फिर सिक्स्थ में देखिए, सिक्स्थ में कुछ कोई भी जानवर का नेम नहीं आ रहा है। फिर सेवेंथ में देखिए, सेवेंथ में भी कोई भी जानवर का नेम नहीं आ रहा है। फिर अब अप टू डाउन हम लोग आएंगे ऊपर से नीचे। तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में कोई भी एनिमल नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर सेकंड में देखिए, सेकंड में भी कोई एनिमल नहीं आ रहा है। फिर थर्ड में देखिए, थर्ड में भी कोई एनिमल नहीं आ रहा। फिर फोर्थ में देखिए, फोर्थ में एक एनिमल आ रहा है, कौन सा, मगरमच्छ, ठीक है। फोर्थ में क्या आ रहा है, मगरमच्छ। फिर फिफ्थ वाले में देखिए, फिफ्थ में क्या आ रहा है, हिरण, हिरन, ठीक है। तो इतने एनिमल्स के नाम फिर आप ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर इसी यहीं पे ओवर हो गया। ये सारी एक्सरसाइज आप अपने फेयर कॉपी में करिएगा। फेयर कॉपी में करने के बाद उसके बाद जो कठिन शब्द हैं उनको लिख लीजिएगा, जो आपके बुक में दिए उनकी अच्छे से स्पेलिंग लर्न कर लीजिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।